Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, the Bipin Babu's Lapse of Memory. So let's start our chapter, and this is part third video of this chapter. So let's start our video. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा एक युवा चिकित्सक था और उसकी आंखें जो है चमकीली थी, नाक उसका जो है काफ़ी शार्प या फिर तीखा था. He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. और वो जो है काफ़ी चिंतित हो उठा जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना. Look, डॉक्टर चंदा, said बिपिन बाबू desperately. और बिपिन बाबू जो है निराश होकर उन्होंने कहा, देखिए डॉक्टर चंदा, You must cure me of this horrible illness. केवल तुम जो है मुझे बचा सकते हो इस भयानक बीमारी से. I can't tell you how it's affecting my work. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये मेरे कार्य को कितना जो है वो अफेक्ट कर रहा है, कितना प्रभावित कर रहा है. डॉक्टर चंदा shook his head. और डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया. You know what, Mr. चौधरी, he said. कि आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, उसने कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स. कि मैंने आज तक आप जैसा कोई भी केस नहीं देखा है. फ्रेंकली, अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. कि ये मेरे पूरे अनुभव से या अनुभव के क्षेत्र से काफ़ी बाहर है. बट आई हैव वन सजेशंस. लेकिन मेरे पास एक सुझाव है. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क. कि मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई. लेकिन जो है यह एक प्रयास है. इट कैन डू नो हार्म्स. और इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सियसली. बिपिन बाबू जो है वो उत्सुकता से आगे की तरफ झुकते हैं. एज फार एज आई कैन मेक आउट, सैड डॉक्टर चंदा. कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि आपका भी वही विचार है. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आपको जो है अवश्य रांची जाना चाहिए. बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. कि किसी अनजान कारण की वजह से आपके दिमाग से जो पूरी की पूरी घटना जो है वो सरक गई है. वट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. कि जो मेरा ये सुझाव आपके लिए कि आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. और जो दृश्य होगा आपकी यात्रा का वो आपको याद दिला देंगे कि जो है आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ था. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ये असंभव नहीं है. मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट. और मोर देन, और इससे ज़्यादा जो है, दैट आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता हूँ इस क्षण आपके लिए. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक. और मैं आपको जो है एक जो है नर्व टॉनिक दे रहा हूँ, या तंत्रिका तंत्र के लिए दवाई मैं आपको दे रहा हूँ. एंड ट्रैंक्विलाइजर, और मैं आपको थकान कम करने की एक दवाई ट्रैंक्विलाइजर वो मैं आपको दे रहा हूँ. स्लीप इज असेंशियल, और नींद आपके लिए काफ़ी आवश्यक है. और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस. नहीं तो ये सिम्टम्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. और बिपिन बाबू को जो है अगले दिन कुछ अच्छा महसूस हुआ. आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस. उन्होंने अपने कार्यालय में, ऑफिस में फ़ोन किया. एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट. और उन्होंने फिर उसके बाद में पहली जो फर्स्ट क्लास टिकट जो है उन्होंने बुक करवा ली. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग. और स्टेशन से बाहर उतरते वक्त जो है रांची से अगली सुबह, ही रियलाइज एट वंस, उसे एकदम से महसूस हुआ दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आए हैं. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन. और वो जो है स्टेशन से बाहर आए. टुक अ टैक्सी. उन्होंने एक टैक्सी ली. एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. और वो जो है कुछ देर तक वो शहर में घूमे. ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार, द मोराबाड़ी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेटेंस. कि उन्होंने ये महसूस किया कि जो भी यहाँ पे जो है गलियाँ हैं, या बिल्डिंग्स हैं, होटल हैं, या बाजार हैं, या मोराबाड़ी की जो भी हिल्स या फिर पहाड़ियाँ हैं, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेटेंस, वो बिल्कुल भी उनको थोड़ी भी जानी पहचानी नहीं लग रही है. वुड अ ट्रिप टू हुंड्रू फॉल्स हेल्प. क्या जो है हुंड्रू फॉल्स, हुंड्रू झरने के पास की जो वो यात्रा है, क्या वो उसकी हेल्प करेगी. ही डिडंट बिलीव सो. वो उनको ऐसा विश्वास नहीं था. बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राई इनफ.
लेकिन उसी समय जो है वो अपनी उस बात को, उस फीलिंग्स को जो है वो नहीं छोड़ सकता था। ही hadn't ट्राई इनफ, वो ज़्यादा जो है प्रयास नहीं कर सकता था। सो ही अरेंज फॉर अ कार, इसलिए उसने क्या किया, एक कार अरेंज की। एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर के लिए वो हुंड्रू की तरफ जो है वो चल पड़े। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुंड्रू, और जो है हुंड्रू में शाम 5 बजे जो है टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, वहाँ पर जो है 2 गुजराती जेंटलमैन आए जो कि एक ग्रुप से थे, उन पिकनिक बनाने वालों में से। डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस, उन्होंने पाया बिपिन बाबू को बिल्कुल जो है बेहोश, बिसाइड अ बोल्डर, मतलब एक स्तंभ के पास पड़ा हुआ। When he came round, जब वो होश में आए, the first thing बिपिन बाबू said, पहली चीज बिपिन बाबू ने कहा was I am finished, कि मैं बिल्कुल समाप्त हो गया हूँ। There was no hope left, अब कोई भी आशा जो है वो नहीं बची। Next morning बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और अगली सुबह जो थी बिपिन बाबू जो है वापस कोलकाता आ गए। ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि अब जो है कोई भी आशा उनके पास नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, और उसके काम करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस था, साहस था। हिज एबिलिटी, उनकी जो योग्यता है। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपने जो दिमाग का संतुलन, वो सब कुछ खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसिलम एड, क्या वो जो है एसिलम एट मतलब एसिलम मतलब पागल खाने की तरफ, क्या वो पागल खाने की तरफ जा रही हैं। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू जो है नहीं सोच सकते थे अब और ज़्यादा। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, घर पहुंचकर उन्होंने जो है उन्हें घंटी मारी या कॉल किया डॉक्टर चंदा के पास। एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और उनसे कहा वहाँ आने के लिए। देन आफ्टर शॉर, और उसके बाद नहाने के बाद, ही गॉट इन टू बेड, वो अपने बिस्तर में चले गए। विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हैड, एक आइस बैग के साथ जो कि उन्होंने अपने सिर पे रखा हुआ था। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी जो है सर्वेंट उनके लिए एक पत्र लेकर आता है। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसे कोई जो है उस लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। एक ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और एक हरे रंग का जो एनवलप था जिसके ऊपर उनका नाम लिखा था और जो रेड इंक से लिखा गया था। अबोव द नेम इट इज सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नेम के ऊपर जो है उस पर लिखा गया था कि ये काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी विश्वसनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी इस कंडीशन के बावजूद, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, बिपिन बाबू के फिर भी ये मन में हुआ कि उसको ये लेटर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने एनवलप को खोला और उस लेटर को बाहर निकाला। एंड दिस इज़ व्हाट ही रेड, और ये वो था जो उन्होंने पढ़ा। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. और वो कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी हालत इस तरह की हो जाएगी। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? और ये आप तुम्हारे लिए क्या इतना मुश्किल था अपने एक ऐसे मित्र की मदद करना जिसका जो है भाग्य बिल्कुल जो उसका साथ नहीं दे रहा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए जो मेरे संसाधन हैं वो सारे सीमित हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशंस, और जो भी मेरे पास है वो सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशंस ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और मैंने उसका एक हिस्सा तुम्हारे उस बिहेवियर पर, व्यवहार पर, मैंने उसका एक हिस्सा यूज़ कर दिया। आगे कहता है ये द मैन, यहाँ पे जो कुछ लाइनें हैं इस जो है यहाँ पे दी नहीं गई है, लेकिन वो लाइनें मैं आपको जो है बिना आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आए हुए मैं उन लाइन्स की एक बार आपको हिंदी बता देती हूँ कि जो है द मैन इन न्यू मार्केट इज़ अ नेबर एंड एक्विटेंस ऑफ माइन, की जो नए बाजार में जो मिला था वो आदमी वो मेरा पड़ोसी था और मेरा परिचित था। एंड ए कैपेबल एक्टर हु प्लेड द पार्ट आई रोट फॉर हिम, और एक जो है वो अच्छा कलाकार था जिसने जो है मेरे लिखे गए अभिनय को बहुत अच्छी तरह से उसने किया। दिनेश मुखर्जी हैज़ नेवर बीन पर्टिकुलरली वेल डिस्पोज टूवर्ड यू, और जो दिनेश मुखर्जी भी थे उन्होंने भी वो भी कभी तुम्हारा ज़्यादा अच्छा मित्र नहीं रहा था, और उसने भी जो है मदद करने की इच्छा को जताया। सो
As for the mark on your knee, you will surely recall that you tripped on a rope in जो है चांदपाल घाट बैक इन 39। और जो तुम्हारे घुटने के ऊपर जो निशान है तुम्हें याद होगा वो 39 में चांदपाल घाट पर रस्सा चढ़ते समय तुम्हें लगा था। वेल यू विल बी ऑल राइट। अब आगे यहाँ जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अब जो तुम अच्छी तरह से जो है तुम ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। और जो नोवेल जो है मैंने जो ये लिखा है वो एक प्रकाशक ने जो है इसको कंसीडर कर लिया है, मंजूर कर लिया है। इफ़ यू लाइक इट इनफ, यदि वो इसे अच्छे से पसंद करता है, आई विल सी इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और यह फिर मेरे अगले कुछ महीनों का साधन बना रहेगा। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा वापस आए, बिपिन बाबू सैड, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन एंड इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। और उन्होंने कहा कि इट ऑल बैक कम बैक, यानी कि मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं वहाँ ट्रेन से रांची उतरा। तो डॉक्टर को उन्होंने ये बात कही। यूनिक केस, ये तो बड़ा अजीब केस है, सैड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा, आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं इसे ज़रूर लिखूंगा अपने मेडिकल पत्रिका के अंदर। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, और ये कारण था कि जो है मैं तुम्हें वहाँ भेजने का। सेड बिपिन बाबू ने कहा, या तुम्हें बुलावा भेजने का यही कारण था। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, कि मेरे जो है हिप के अंदर जो काफ़ी दर्द है क्योंकि मैं रांची में जब वहाँ गया था तो मैं गिर गया था। इफ़ यू could prescribe a painkiller, क्या आप मुझे कोई पेन किलर दे सकते हैं? So student, this is your 4th chapter and that is written by Satyajit Ray. Thank you for watching this video.